नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप लोगों के साथ में ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ में अपने सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं सॉल्यूशन क्यों बता पाता हूँ? मैं अपनी हर वीडियोस में अपना इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि मैंने मेजर ओसीडीज फेस करे हैं। मैंने एचआईवी, मैंने रेबीज, मैंने शुगर, मैंने हार्ट अटैक, मैंने डायबिटीज जो शुगर में आ गया है ये, और मैंने रिलीजियस और भी छोटे मोटे तो बहुत सारे ओसीडीज मैंने फेस करे हैं। सिलेंडर बंद किया नहीं किया, और एग्जाम में रोल नंबर लिखा नहीं लिखा, XYZ। और मेरी आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है यार, क्या ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आपको भी पता है। तो मैं बड़े डीपली और शांति से और पेशेंस से आप लोगों को बात करता हूँ और बताता हूँ। तो मैं कोई आपको एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में इससे बाहर निकलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और डीप में समझना और कॉन्सेप्ट को समझना। जब आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं ना, तब आप खुद भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ में ना 4 स्टेजेस बताऊंगा। जब आप ठीक होने लगते हैं तो आप 4 स्टेजेस से बाहर निकलते हैं, और मैं आपको बारी बारी एक एक स्टेज बताता हूँ। पहली स्टेज होती है रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज ये वो स्टेज है जिसमें आप पहला कदम रखते हैं रिकवरी की तरफ। इसमें आपको रियलाइज होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेन। ये कुछ कुछ तो गलत है, लेकिन इसमें आपको ये पता है कि ये कोई पागलपन नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है कि मैं एक चीज को बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, मेरे अनचाहे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं जबकि मैं इसे चाहता ही नहीं हूँ। तो ये पहली स्टेज है। अगर आप रिकवरी की तरफ चल पड़े तो आपको पहले ऐसा फील होगा। दूसरी स्टेज है रिलेबल। इसमें आपको ये पता चल चुका होगा कि मुझे ओसीडी है, और मुझे इस तरह का ओसीडी है, जैसे मुझे डिसीज वाले ओसीडी ज्यादा परेशान करते थे एज कम्पेयर टू अदर। तो उसने मेरी जिंदगी हेल्प कर दी थी। 4 साल मैंने अपनी लाइफ के खराब करे थे। अब रीलेवल में आपने एक टैग दे दिया, उसको एक नाम दे दिया कि मुझे डिसीज फोबिया है। अब उसके बाद आती है तीसरी स्टेज, दैट इज ए रजिस्टर स्टेज। ये सबसे, मैं कहूँगा कि जरूरी स्टेज है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जो पहली 2 स्टेजेस मैंने बताई, हो सकता है कि उसमें आप एक ही दिन में एंटर कर जाओ उस स्टेजेस में। लेकिन जो तीसरी स्टेज है रजिस्ट स्टेज, इसमें आपके अपने विचारों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, अवेयर होके, कॉन्शियस होके, और आपको अपने ब्रेन का वर्कआउट कराना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है, आपको माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है प्रॉपर एटलीस्ट 21 डेज। बिकॉज जो भी पैटर्न नया बनता है वो 21 डेज में पूरा कंप्लीट होता है, और पूरी तरह से ब्रेक भी 21 डेज में होता है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैं खुद ये वर्कआउट प्लान्स शेयर करता हूं अपने क्लाइंट्स के साथ में, उन्हें बनाकर देता हूं। ओनली इन, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सिर्फ इतने में। ठीक है, ये पूरा 30 दिन का वर्कआउट प्लान रहता है जिसमें आप अपने माइंड को वर्कआउट कराते हो कि जिससे आपका ब्रेन इन विचारों को रजिस्टर करे, आपके पैटर्न्स टूटने लगे, आपके जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी जो आपको ट्रिगर होते हैं वो खत्म हो जाए, जिससे कि ये विचार बार बार आपके मन में ना आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझसे ही ये ट्रेनिंग लो, कोई भी जो आपको सही लगता हो आप उससे सीख सकते हो, लेकिन सीखना उससे जिसने इस चीज को फेस किया हो। बिकॉज जिसने इस चीज को फेस नहीं किया, जो इस चीज को समझ नहीं सकता, जो इससे बाहर नहीं निकला, वो आपका अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। आप कंटिन्यू करते हैं। जो ये रजिस्ट वाली स्टेज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी स्टेज है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग स्टेज है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसको बाहर निकल गए तो ये समझ लो कि आप बहुत अच्छी ब्लिसफुल स्टेट में चले जाओगे। उसके बाद चौथी स्टेज आती है रिवायर। इसमें क्या होता है, फिर हम नए पैटर्न बनाते हैं। जैसे मुझे डर था डॉगीज से, मुझे डर था रेबीज से, तो अब मैंने वो पैटर्न थर्ड स्टेज में ब्रेक किए। उसके बाद मैंने चौथी स्टेज में पैटर्न बनाए कि पपी कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, ये बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं। वीडियोस देखी, इनकी क्यूट क्यूट वीडियोस देखी, जिससे इनके लिए जो मेरे दिमाग में डर था वो अब अच्छा बन गया। मतलब वो न्यू न्यूरॉन्स बन गए, नए पैटर्न्स बन गए मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में कि डॉगीज तो अच्छे होते हैं। तो इस वजह से अब मुझे वो डॉगीज बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। डर लगना तो दूर की बात, मैं उनको टच करता हूँ, हाथ लगाता हूँ। सो इस तरह ये बिल्कुल ये ही फंडामेंटल है, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं जो आपको ठीक कर दे। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप माइंडफुलनेस को समझते हो, अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइजेस को समझते हो, अगर आप चेतना को समझते हो, तो आप खुद एक्सरसाइजेस क्रिएट करिए जैसे मैंने करी। लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ कि बहुत टाइम लग गया, मुझे 4 साल लग गए। मैं करता छोड़ता, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने खुद उन एक्सरसाइजेस को क्रिएट किया। सो आप मुझे